अच्छा, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये हमारे चंद बहसीत क़ौम कुछ आदात हैं जिनको मैंने रिवर्स कल्चर का नाम दिया है। वो कुछ इस तरह के आपने गौर किया होगा कि जब किसी जगह पे कोई आपकी गाड़ी फंस गई, मतलब ट्रैफिक जैम है और आप उसमें खड़े हैं और आप ट्रैफिक के उसूलों के मुताबिक आप वेट करते हैं, तो लोग कहते हैं ये बेवकूफ़ है, नासमझ है। और वहाँ से अगर कोई बंदा रॉन्ग साइड पे निकले और मतलब जो उसूलों की खिलाफ वर्जी है वो करता जाए, तो लोग कहते हैं ये समझदार है, काम वाला बंदा है। और वहाँ पे एक और चीज़ भी देखने को मिलती है कि अगर कोई रॉन्ग साइड से निकलता है, तो मैं भी अगर उस हुजूम में फंस चुका हूँ तो मैं उसको फॉलो करता हूँ। यानी हम लोगों को फॉलो करते हैं और जो क़वानीन हैं, जो उसूल हैं, हम उनको तोड़ जाते हैं। और इसी तरह अगर आप ये गौर करें, जो कतार वाला एक मसला है कि दूसरे ममालिक में अगर आप देखें तो लोग कतारों में खड़े होते हैं, अपनी बारी का वो वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। यहाँ पे इस तरह है कि अगर आप लाइन में खड़े हो जाएं तो लोग कहते हैं उसको देखो ये स्टूपिड जो है इतनी गर्मी में और इतने कतार में ये खड़ा है। अगर उस वक़्त कोई और बंदा आ जाए और वो किसी भी तरीके से उस बैंक में या कोई भी ऑफ़िस है उसमें वो अंदर जाए और अपना काम कर जाए, तो हम कहते हैं ये बहुत समझदार है और बहुत चालाक किस्म का बंदा है और काम वाला बंदा है। यानी उनको इस तरह के लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है। जो रूल्स वायलेटर्स हैं, जो रूल्स ब्रेकर हैं हमारे मुल्क में, तो उनको अप्रिशिएट किया जाता है। और जो रूल्स फॉलोअर्स हैं, जो क़वानीन का ख़्याल रखते हैं, जो रूल्स को फॉलो करते हैं और जो अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और जो गलत तरीके से अपने काम निकालने की कोशिश नहीं करते, तो उनको नासमझ, बेवकूफ़, स्टूपिड किस्म के लोग इस तरह के अलक़ाबात उनको मिलते हैं। यहाँ पे एक वाक़या जो मैंने ख़ुद इशफ़ाक़ अहमद साहब से सुना था, मरहूम से, जो अल्लाह उनको जन्नत बख्शे। वो कह रहे थे कि वो बरतानिया में वो चूँकि वो प्रोफ़ेसर थे तो वो पढ़ाते थे वहाँ पे। तो एक स्टूडेंट था और के कहने के मुताबिक वो मुझसे बहुत प्यार करता था और ब्रिटिश था वो स्टूडेंट। तो उसने कहा कि मैंने पेरेंट्स से इजाज़त मांगी है और मैं आपके साथ जाऊंगा। यानी अक्सर वो उनको कहा करते थे लेकिन उसको वो मना करते। तो एक दिन वो उसकी गाड़ी में उसने कहा कि मेरे साथ, वो गाड़ी में बैठ गए। और जब हम जा रहे थे रास्ते पे तो वहाँ पे एक चौराहा आया और जो रेड लाइट थी वो ऑन हो गई, सुर्ख बत्ती ऑन हो गई चौक में। और जब मैंने दाएं देखा और बाएं देखा और सामने देखा तो कोई गाड़ी नहीं थी और वो सड़क बिल्कुल साफ़ सुथरे खाली पड़े थे। तो मैंने सोचा क्यों, वैसे भी गाड़ी नहीं है, तो मैंने इशारा तोड़ा, चौक को क्रॉस किया। तो जो ही मैंने चौक क्रॉस किया तो जो स्टूडेंट थे मेरे साथ, उसने मुझे कहा कि सर गाड़ी रोक दें। मैंने गाड़ी रोक ली, वो उतर गया और उसने ये अल्फाज कहे कि सर मेरे जहन में आपके लिए एक अजीम शख्स का एक खाका बना था, लेकिन वो आज वो खाका टूट गया। तो इशफ़ाक़ साहब ने कहा कि मुझे बहुत परेशानी हुई। तो व्यूअर्स, ये चीज़ें, अब प्रॉब्लम क्या है कि ये चीज़ें हमने कहाँ से सीखी हैं? मतलब ये रूल्स वायलेशन हमने अपने बड़ों से सीखी हैं। सपोज़ अगर सिर्फ हम ट्रैफिक की बात करें, ड्राइविंग की बात करें, तो हम अगर अपने बड़े भाई के साथ बैठे हैं, अपने दोस्त के साथ बैठे हैं, अपने वालिद साहब के साथ बैठे हैं या पब्लिक किसी गाड़ी में बैठे हैं, तो वो जिस तरह ड्राइविंग करता है और जिस तरह वो रूल्स वायलेशन करता है, मतलब जो भी उसके तरीके हैं, गलत हैं या ठीक हैं, तो वो सारे के सारे हम सीख जाते हैं। और जब हमारे पास गाड़ी आती है तो हम उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। कतार के हवाले से एक बात याद आई कि मलेशिया में एक बंदा जो हमारा दोस्त है, उससे मैंने पूछा कंपेयर करो पाकिस्तान और वहाँ के मतलब सिस्टम के साथ। तो उसने कहा ये तो मुश्किल है, लेकिन उसने एक वाक़या सुनाया कि मैं एक दिन इस तरह कतार में खड़ा था, मुझसे आगे एक शख्स खड़ा था और उससे आगे एक खातून खड़ी थी। तो जब उसको कॉल आई मोबाइल पे और वो मोबाइल अटेंड करने के लिए वो खातून लाइन से निकली और वहाँ पे काफ़ी देर तक वो फ़ोन पर बातें करती रहीं। और जब वो फ़ारिग हो गई तो उसकी जो लाइन था, कतार था, वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसकी जो जगह थी, वो जो स्पेस था, वो खाली था। तो यहाँ पे तो अगर आप निकल गए तो बस निकल गए, फिर आपको वहाँ मतलब आखिरी सिरे पे आप दोबारा खड़ा होना पड़ेगा, अदरवाइज़ या लड़ना पड़ेगा। तो ये इस तरह ये इन आदात से, ये नज़्म व ज़ब्त से, ये इस तरह करने से जो है कौमें बनती हैं और आगे बढ़ती हैं।
वसाइल से, सिर्फ वसाइल से कौमें तरक्की नहीं करती। लेकिन यहाँ पे एक बात जो मैं ज़रूर समझता हूँ वो ये है कि यही पाकिस्तानी होते हैं जो यहाँ पे रूल्स वायलेशन करते हैं रोड्स पे, और जब ये बाहर जाते हैं, अरब ममालिक जाते हैं, यूरोपियन स्टेट्स जाते हैं, दूसरी दुनिया के ममालिक को जाते हैं, तो वहाँ पर ये रूल्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई यहाँ पे जो कवानीन है उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो बदकिस्मती हमारी ये है कि यहाँ पे कवानीन तो हैं लेकिन सिर्फ तहरीरी हद तक हैं और उनको लागू नहीं किया जाता, या उसमें इम्तियाज़ बढ़ता जाता है। बाज़ लोगों के लिए कवानीन जो हैं वो बिल्कुल उन पे इम्प्लीमेंट होते हैं और बाज़ लोग उनसे मुस्तस्ना होते हैं। तो यहाँ पे ये एक मसला है और इस तरह कौमें तरक्की नहीं करती। और जो मसला है हमारा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था बहुत साल पहले, तो उसमें एक जर्नलिस्ट ने लिखा था कि मेरा एक ब्यूरोक्रेट एक दोस्त है, तो उसने मुझे किसी दिन कहा कि मरी का टूर है, अगर जाना है तो मैं उसके साथ तैयार हो गया और हम रवाना हो गए। तो हम दोनों गाड़ी में बैठे थे और वो गाड़ी चला रहा था, तो गाड़ी ज़बरदस्त थी, लेटेस्ट किस्म की गाड़ी थी, और उन दिनों में वो मरी का जो रोड था वो बन रहा था, तो बहुत सारा रोड़ा पड़ा था रोड पे, और रोड काफ़ी जो थी वो ख़राब थी। तो मैंने उसे कहा कि यार गाड़ी आहिस्ता चलाओ, गाड़ी ज़बरदस्त है और उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो उसने मुझे जवाब दिया कि छोड़ो यार, ये वैसे भी सरकारी है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मसला है कि भाई सरकार कौन है? सरकार तो तुमने और मैंने मिल के जो अपना खून पसीना बहाया है, तो इन्हीं पैसों से तो सरकारी अमलाक खड़े होते हैं और इन्हीं पैसों से सरकार का ख़जाना भर जाता है और इन्हीं पैसों से ये मुल्क का पूरा सिस्टम चलता है। तो ये तो हमारी कॉमन प्रॉपर्टी है। अगर हम इस तरह फिर जो अपने आप को एजुकेटेड और क्वालिफाइड समझते हैं, तो अगर वो ख्याल नहीं रखेंगे तो भाई नासमझ लोग तो उनसे तो कोई गिला शिकवा ही नहीं करना पड़ेगा फिर। तो ये हमारे इस तरह के इश्यूज़ हैं और प्रॉब्लम्स है जिस पे अगर हम काम करें तो हम तरक्की कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमारे ये आदात हैं तो हमारे लिए तरक्की मुश्किल है। अच्छा, एक और एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जापान में कोई और ये जर्नलिस्ट था, उसने कहा कि वहाँ पे एक फंक्शन था, तो मुझे फिर इंटरव्यूज़ करने थे, वो मैं वेट कर रहा था। तो उस दौरान जहाँ पे मैं था तो वहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का एक लॉन था और इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के पूल थे। तो मैंने एक पूल जो मुझे पसंद आया मैंने तोड़ा। ये तो हमारी आदत है, खूबसूरत तो पूल देख लेते हैं तो उसको फ़ौरन तोड़ लेते हैं, उसकी ज़िंदगी, बेचारे की ज़िंदगी हम ख़त्म कर जाते हैं, फिर उसको चंद मिनट बाद उसको ज़मीन पे गिराते हैं। तो वहाँ पे कोई जापानी बच्चा खड़ा था और वो गुस्से में आके उससे कहा कि आपने ये पुल क्यों तोड़ा? तो वो जर्नलिस्ट कह रहे थे कि मैंने वैसे मजाक के तौर पर उसे कहा कि ये बस तोड़ दिया, ये आपका बाग तो नहीं है? तो बच्चे ने जवाब दिया कि नहीं, सिर्फ ये बाग नहीं बल्कि ये पूरा जापान मेरा है, ख़बरदार अगर किसी दूसरे पुल को हाथ लगाया तो ये चीज़ें, मतलब उन लोगों में ये चीज़ें इतनी वो प्रोमोट हो गई हैं और इतना अवेयरनेस उनमें आ चुका है कि, और ये उनके बड़े चूँकि इस तरह करते हैं तो डेफ़िनेटली जो छोटे हैं, जो देखने वाले हैं, जो मुशाहदा करने वाले हैं, वो समझ जाते हैं और वो सीख जाते हैं। हमारा मसला ये है कि हम ख़ुद जो हैं वो बहुत सारे इस तरह के कदम उठाते हैं, इस तरह के काम करते हैं कि उसका जो मनफी असर है, नेगेटिव जो उसके एस्पेक्ट्स हैं, वो हमारे न्यू जनरेशन पढ़ते हैं। एक और बात जो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में मदीने की रियासत को बनाने की बातें हो रही हैं, बहुत अच्छी बात, खुशी की बात है और फ़ख्र की बात है कि दुनिया में दूसरा इस्लामी स्टेट बनने जा रहा है, नज़रियाती स्टेट बनने जा रहा है। तो लेकिन फिर वो जो इस्लामी स्टेट और मदीने की रियासत के जो फिर लवाज़िमात हैं और जो ज़रूरी उसके लिए जो कदम उठाने हैं, वो तो उस पर भी हमने काम करना होगा। क्योंकि वो एक वाक़या जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब खलीफ़े वक्त थे और वो रात के वक़्त वो अपने दिन के हिसाब किताब में मसरूफ़ थे कि आज क्या हुआ, क्या गया, क्या आया। तो कुछ दोस्त उसके पास गए और सलाम के बाद कहा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि भाई कैसे आया हो? उन्होंने कहा वैसे आ गए, आपके साथ मुलाकात करने की ग़रज़ से। तो उसने वो जो चराग़ था वो उसको बुझाया और फिर उन्होंने कहा कि जनाब ये आपने क्या किया, ये तो हम एक दूसरे को अब नहीं देख सकते। तो उसने कहा कि आपकी बात तो सही है, लेकिन इसमें जो तेल है वो मेरा पर्सनल नहीं है, ये अवाम का है। तो आज तो वो पता नहीं तेल कितने का होता, आज तो अरबों किरबों का मतलब सामान और चीज़ें और तेल और पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो गायब हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। और
ہمارا غریب قسم کا ملک اور ایک مقروض ملک اور جو ہمارے وقت بھیک مانگنے کے لیے جو ہیں وہ تیار کھڑے رہتے ہیں، اور خدا نہ کرے کوئی بھی مشکل آتی ہے تو پھر ہم دوسری دنیا کے لیے پھر وہ وہاں کا رخ کرتے ہیں کہ بھئی یہاں پر اس طرح کا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیں اور اپنے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، اور ابھی سے نہیں کہ آج یہ ہو رہا ہے، بہت پہلے سے جب سے ہوش سنبھالا ہے، تو بڑی بڑی گاڑیاں، لمبی لمبی گاڑیاں، تو یہ میرے خیال میں ہمارے ملک کے ساتھ اور یہ جو حالات ہیں یہ زیب نہیں دیتا، اور اگر اس طرح ہے تو ویورس ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اچھا، ایک اور جو ہمارے بہت سارے ہمارے اس طرح کے رویے ہیں، مثلاً آپ کسی کو یہ بتائیں کہ یار موٹر بائک اس طرح مت چلاؤ، یہ خطرناک ہے، ون ویلنگ نہ کرو، یا یہ پسٹل کے ساتھ آپ بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے آپ کے لیے، یہ حادثے کا سبب بن سکتی ہے، اور یا مطلب یہ کام نہ کرو، یہ نہ کرو، تو آپ کو وہ تو فار دا ٹائم بینگ وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے، لیکن وہ اسی چیز کو جاری رکھتا ہے۔ لیکن پھر کب وہ ٹھیک ہوتا ہے؟ جب اس سے خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ دوسروں کو پھر کہتا ہے کہ یار یہ کام، یہ چیز، یہ عادت جو ہے یہ خراب ہے، اس کو آپ نکال لو۔ تو یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو کسی بھی حادثاتی ایونٹ سے پہلے اویئر ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جب کوئی حادثہ ان کی زندگی میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اویئر ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اور اس میں اکثریت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاکستانی ہیں، کہ واقعہ ہو بھی جاتا ہے، سپوز بائک پہ کسی نے ایکسیڈنٹ کیا، وہ بچ گیا خوش قسمتی سے، تو اس کے بعد بھی اس کے جو حرکات ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں۔ کچھ پرسنٹیج ایسا ہے کہ وہ مطلب ڈر جاتے ہیں، لیکن موسٹلی وہ ان کے جو عادات ہیں اسی طرح ان کو کنٹینیو رکھتے ہیں۔ تو اس طرح قوموں کی زندگی میں ترقی مشکل ہوتی ہے۔ ایک اور جو ہماری عادت ہے، اور ہماری زندگی میں ایک اور جو ایک جملہ ہے، اور جو بہت زیادہ مطلب استعمال کیا جاتا ہے، اور جس نے ہمارے ارد گرد ایک خول بنایا ہے، اور جس نے ہمارے ارد گرد ایک اونچی دیواریں کھڑی کی ہیں، وہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یعنی ہم جو بھی سٹیپ اٹھاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، بلکہ صرف اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں، یا گھر میں شادی ہے، یا میں کوئی روزگار کی غرض سے میں یہ پلاننگ کر رہا ہوں، تو فوراً ہماری جو سوچ ہے وہاں چلی جاتی ہے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے۔ یعنی کسی کے گھر میں شادی ہے تو وہ جائزہ لیتا ہے کہ بھئی ہمارے گاؤں میں مہینہ پہلے، کچھ دن پہلے، سال پہلے جو فلانے کے گھر میں شادی ہوئی تھی، تو اس نے تو 15 دیگیں پکائی تھی، اور میری حیثیت تو اس سے کم نہیں ہے، کیونکہ کم پکاؤں تو پھر لوگ کیا کہیں گے، تو پھر وہ میں 20 دیگیں پکاؤں گا، حالانکہ اس نے 15 پکائی تھی، اور اس کی جو حیثیت تھی وہ 5 دیگوں کی تھی، وہ 10 کا مقروض رہا تھا، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ مقروض ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن صرف اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اس جملے کو کے خلاف لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یا اگر کوئی بندہ بھئی میرے پاس تو ڈگری ہے، میں نے تو تعلیم حاصل کی ہے، اور میں تو کوالیفائڈ ہوں، میں نے تو ماسٹر کیا ہے، اور میں یہ کام کس طرح کروں، تو یار لوگ تو باتیں کریں گے، اگر آپ غریب ہیں پھر بھی یہ لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن اگر آپ پھر امیر بن گئے تو پھر بھی لوگ کہیں گے یار یہ وہ پلانے کا بیٹا ہے، جو چھابڑی فروش کا بیٹا ہے، یہ وہاں پہ یہ سبزیاں فروخت کرتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا۔ لوگ تو پھر بھی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس کوئی اور ایشو تو ہے ہی نہیں، لوگ تو لوگوں پر ہی بات کریں گے ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی۔ تو یار یہ جو جملہ ایک ویسے ایک خیالی ایک دنیا آپ نے بسائی ہے کہ بھئی یہ لوگ کیا کہیں گے، اس جملے سے نکل آؤ اور آغاز کرو، سٹیپ لو، اور اللہ آپ کو آسانیاں ضرور پیدا کرے گا۔ تھینک یو ویورز فار واچنگ۔